TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर क्या संगीन आरोप लगाए हैं। बाला साहब को टॉर्चर करते थे उद्धव ठाकरे, ये आरोप लगाया सीएम ने। एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब को तकलीफ देते थे उद्धव ठाकरे, ये भी आरोप लगाया। फडणवीस को जेल भेजना चाहते थे उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे उद्धव ठाकरे। आज हम मौजूद हैं खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं। और देखिए, हम उनके साथ उनके कैंपेन में जा रहे हैं। तो इस वक्त हम उनके इस चुनावी यात्रा के इस प्लेन में मौजूद हैं और यहीं हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जो चुनावी राजनीति है उसकी दशा और दिशा क्या है, वो किस तरफ बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे किस तरह से इन चुनावों को देख रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सवालों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सवाल रहते हैं महाराष्ट्र को लेकर, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बल्कि पूरे देश में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसको लेकर भी आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही अलग चेहरा आप है। तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत जो प्रधानमंत्री ने TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया है उससे ही शुरू करूंगा। और पहला सवाल मेरा यही है, प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उसका पूरा सम्मान है और जब भी कभी कोई अवसर आएगा तो मैं बाला साहब के विचारों के साथ खड़ा रहूंगा। इस स्टेटमेंट को, इस बयान को आप कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब बाला साहब की विरासत को लेकर काफी बहस है महाराष्ट्र में? सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार आगे बढ़ाने वाले लोग, उस विचारधारा पर सरकार बनाने वाले लोग और उनकी विचारधारा, जो बाला साहब की विचारधारा है उसके साथ रहने का जो बात कही है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं का सपोर्ट है हमारी सरकार को। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। और हमने सरकार जो गठित की शिवसेना बीजेपी की, जो हमारे आइडियोलॉजी सेम है। 2019 में जब चुनाव हम लड़े, शिवसेना भाजपा साथ में, शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़े, सरकार भी शिवसेना बीजेपी की होनी चाहिए थी, ऐसे लोगों की भी भावना थी और अपेक्षा थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ और सरकार एक सत्ता की कुर्सी, एक मुख्यमंत्री पद पाने के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया, उनके विचार को तोड़ मरोड़ दिया और कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। जो बाला साहब हमेशा कहते थे, ये कांग्रेस को दूर रखना, ये मेरी पार्टी की मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा, जब ऐसे नौबत आई तो मेरी दुकान यानी शिवसेना बंद करूंगा। और वही उल्टा उनके सुपुत्र जी ने किया कि जो बाला साहब नहीं चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लालसा में खुद का स्वार्थ जागृत हुआ और सरकार बना दी। एक चीज जो अक्सर बात आती है, जब आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, तो हमेशा ये मैं जमीन पे भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और एक अजीब सी बहस है कि बाला साहब की शिवसेना की विरासत का असली वारिस कौन है, कौन होगा। बल्कि मैं अगर सीधे पूछूं कि कौन है असली शिवसेना, तो ये भी लोग बहस कर रहे हैं और इसको लेकर काफी चर्चा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया। तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो आगे बढ़ा रहे हैं वो असली शिवसेना है और उनके विचार आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और उनके विचारधारा पे हमारे सरकार का गठन भी हमने किया है। शिवसेना हमारे पास है, धनुष्मान हमारे पास है, शिव सैनिक हमारे पास है, 50 विधायक 55 विधायक हमारे साथ है, 13-14 खासदार सांसद हमारे साथ है, लाखों कार्यकर्ता है हमारे साथ है। तो असली शिवसेना कौन है? और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को
खुद के स्वार्थ के लिए छोड़ने वाली नकली शिवसेना को। तो आप कह रहे हैं कि बात या लड़ाई विचारों के विरासत की थी, न कि सत्ता के विरासत। देखिए, हमें बाबा साहब ठाकरे जी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें उनके विचार यही हमारी संपत्ति है। मैं बार बार यही कहता हूँ, उनकी संपत्ति के वारिस परिवार है, लेकिन विचार के वारिस जो है, विचार को आगे बढ़ाने वाले हम लोग हैं, और जिन्होंने विचार त्याग दिए वो वहाँ पर है। और इसलिए बाबा साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाना, उनके विचारों के मुताबिक कारोबार करना, इसलिए तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग उनको छोड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक चीज है, मैं वापस उसी रेफरेंस पॉइंट पे आता हूँ। प्रधानमंत्री ने TV9 को जो इंटरव्यू दिया, उसमें एक बात उन्होंने कही कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के पुत्र हैं, इसमें तो कुछ मुझे कहना नहीं है, और परिवार के नाते मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगा। अगर कल को कोई मुसीबत आई तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उन तक पहुंचूंगा, उन तक मदद पहुंचाऊंगा। इस बयान को आप कैसे देखें? उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई तकलीफ आई तो निश्चित रूप से ये मदद करेंगे। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। क्योंकि जब वो बीमार थे उद्धव जी, तभी भी मोदी जी पूछताछ करते थे, हालचाल पूछते थे, केवल बाबा साहब ठाकरे जी के प्रेम की वजह से, बाबा साहब ठाकरे जी और उनका रिश्ता जो था वो रिश्ते की वजह से। लेकिन उद्धव जी ने वो रिश्ते को तोड़ दिया है, वो भूल गए हैं। अभी इतना अनाप शनाप मोदी जी के बारे में बात करते हैं, इतनी गालियां देते हैं, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं है। फिर भी मोदी जी बोलते हैं कि जब व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई कठिनाई आई तो मैं साथ दूंगा। ये क्या है? ये इतनी बड़ी महानता है। ये महानता कहा, और एक जो मराठी में कहते हैं कि ये कद्रू नैरो माइंड, ये वो कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्धव मुझे चाहे जो बोले, जैसा आप खुद भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए साफ साफ टीवी पे कहा कि मैं कभी नहीं बोलूंगा, कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। ये बड़प्पन है ना उनका। देखो, मोदी जी काम को फोकस करते हैं, देश की सेवा को फोकस किया है, इसलिए देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। आज भारत बोलता है तो दुनिया हिलती है। पहले क्या था? भारत के ऊपर पाकिस्तान दहशतवादी हमले कर रहे थे, जाकर इन्हों में वो कमेटी में शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। मजबूर भारत नहीं, अभी मजबूत भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत है, मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। और अभी बोलते नहीं, वो करके दिखाते। सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। वे पहले हमारे सैनिकों के गर्दनें छाट कर लेके जाते थे, आज हिम्मत है। बॉम्ब विस्फोट करते थे, आज हिम्मत है? हिम्मत नहीं है। लाल चौक में तिरंगा फैलाने की हिम्मत थी मोदी जी की वजह से। 370 कलम हटाने की हिम्मत थी मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने किया। क्या है? आज इतना बड़ा काम देश के लिए कर रहे हैं। आज देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो ऐसे समय पे इतना बड़ा त्यागी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, कौन कर सकता है? ये दिन रात मेहनत करने वाले एक तरफ और ऐशो आराम करने वाले दूसरी तरफ। ऐसे लोगों को गालियां देना, ऐसे हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री को गाली देना, इसका मतलब पूरे देश को गाली देना। और आने वाले चुनाव में ये नतीजा जो है, ये मोदी जी बोलते नहीं, मोदी जी बोलेंगे भी नहीं, वो काम करते हैं। एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार और बाकी का मैं बोलता नहीं। तो ये ऐसी हालत है, वो देखते बिकते नहीं, वो सिर्फ कभी एक ऐसा घूर के देखेंगे तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है, बोले जाओ मैं काम करूंगा, मैं देश सेवा करूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा, और आप गालियां देते
जितनी गालियां मोदी जी को देंगे उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता उतनी उनके साथ आती है। 2014 में भी देखा, आरोप लगाए, क्या हुआ? मोदी जी जीत गए। 2019 को बड़े बड़े आरोप लगाए, क्या हुआ? विपक्ष के नेता बनने के इतने भी सांसद नहीं आए, और अब भी वही हालत है।